ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर्स को शुरू करने से पहले हम एक बार कल वाली क्लास में देखते हैं क्या हुआ। कल की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला। तो बिफोर वी स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये क्वेश्चन है। आई मस्ट टेल यू आई वाज अ कंप्लीट फेलियर व्हेन वी डिड दिस। तो मैंने इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 5-6 मिनट लगा दिए, जो कि मतलब नीट या फिर IIT जेई में बिल्कुल भी वाइज चॉइस नहीं है कि तुम 5 मिनट स्पेंड करो किसी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पे। लेकिन करते क्या, यू नो आई वांट टू गाइस टू लुक इनटू कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी कल वाले क्वेश्चन के लिए। तो हम एक बार ध्यान से समझते हैं, एक बार दोबारा से क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दो चार्जेस है मेरे पास, Q और -3Q। दो चार्जेस हैं और दोनों एक्स एक्सिस पे पड़े हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन। यहाँ पे क्या हो गया जी बात खत्म। और हम एक थर्ड चार्ज को, 2Q थर्ड चार्ज है, उसको हम रखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ x, एंड दिस 2Q चार्ज शुड नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। अब मेरा कल हुआ क्या, जब मैंने इसको सॉल्व किया मेरा कोई भी आंसर मैच नहीं किया। मैं एक बार दोबारा से करके दिखा रहा हूं। सो दिस इज k into q into 2Q divided by x square should be equal to k into 3Q into 2Q divided by d plus x whole square. k q 2q, k q 2q। तो मेरे पास आ गया अल्टीमेटली, जब मैं d प्लस एक्स को उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास आ गया d प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कम्स आउट टू बी 3। यहां तक हम पहुंच गए थे, यहां तक कोई भी गलती नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या देखा कि मेरा, अगर मैं इसको खोल दूं इक्वेशन को, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। और यहां से अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूं, 2x स्क्वायर माइनस 2dx माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब मैंने x को सॉल्व किया तो मेरा x की वैल्यू ये वाली आ गई थी b। ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया था अपने क्वेश्चन में, मैंने क्या कर दिया, मैंने एक दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो वाला तरीका भी सही है। लेकिन मेरा आंसर नहीं मैच किया किसी भी ऑप्शंस के साथ। तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है अगर एग्जाम में मेरे साथ ऐसा हो गया। तो इस वाली अप्रोच को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो मैं यहां से क्या ये लिख सकता हूं, डी प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू √3। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं d प्लस एक्स इज इक्वल टू √3x। और यहां से my x केम आउट टू बी, x को अगर मैं दूसरी साइड ले जाके कॉमन निकाल दूं, सो my x केम आउट टू बी d डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। मेरा आंसर यहां तक आ गया। और ये आंसर निकालने के बाद मैंने अपनी ऑप्शंस को देखा, मेरी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रही थी। तो मैंने देखा कि यार ये क्या हो गया, ऑप्शन मेरी, मैं दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ। ठीक है। सो माई x केम आउट टू बी d डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब मेरी कोई भी ऑप्शन मैच कर नहीं रही है। तो हमारे पास यहाँ पे 2-3 तरीके हैं। हमारा आंसर किसी और फॉर्मेट में आ चुका है और जो मेरे को ऑप्शंस दी गई हैं वो किसी और फॉर्मेट में। तो एक तरीका तो मेरे पास क्या है कि मैं एलिमिनेट करना स्टार्ट करूंगा। मेरा जो आंसर है वो पॉजिटिव में आ रहा है, d डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। मतलब कि d डिवाइडेड बाय √3 इज 1.7 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.7। एक तो ये तरीका है, मतलब दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 100/73। मतलब मेरा जो आंसर होगा वो अप्रोक्सीमेटली होगा 100d/73। तो मैं इसको सीधा रूल आउट कर देता हूं, ये नेगेटिव है। इसको भी सीधा रूल आउट कर देता हूं, ये भी नेगेटिव है। इसको भी मैं रूल आउट कर दूंगा बिकॉज दिस इज 4d/2 विच इज इक्वल टू 2d। तो ये भी खत्म। मेरा ये सही आंसर आ जाएगा 1.73 प्लस 1 दैट मीन्स 2.73d डिवाइडेड बाय 2। मेरे को ये देगा 100d/73 के आसपास का आंसर देगा।
तो एक तो ये तरीका है, मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं, या फिर अगर हमको सही वाला आंसर निकालना ही है तो हमारे जो एक चीज दिमाग में कल नहीं आई, हमें इसको रैशनलाइज करना चाहिए था. I should multiply this with root 3 plus 1 and divide with root 3 plus 1. तो अब तुम नीचे देखो क्या बन गया. ये बन गया a minus b, a plus b should give me a square minus b square. That means 3 minus 1. और ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, d multiplied by root 3 plus 1. So this should give me d multiplied by root 3 plus 1 divided by 2. B part is the right answer. लेकिन जो चीज हमको सीखनी पड़ेगी कि अगर ये रैशनलाइज वाली चीज कल मेरे दिमाग में नहीं, जैसे कल हम इसको सॉल्व कर रहे थे, हम में से किसी के दिमाग में ये वाली चीज नहीं आई कि भाई इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, नीचे 2 बन जाएगा. अगर ये रैशनलाइजेशन वाली चीज मेरे दिमाग में नहीं भी आ रही, तो भी मेरे को ऑप्शंस देख के अपना आंसर निकालना आना चाहिए. मेरा आंसर इस फॉर्म में आ गया, d बाय रूट 3 माइनस 1. तो इसको मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन करके लिख लिया, 100 d बाय 73. इसको रूल आउट कर दिया बिकॉज ये नेगेटिव में आ रहा है आंसर. इसको रूल आउट कर दिया, ये भी नेगेटिव में आ रहा है आंसर. दिस इज 2d, तो इसको भी रूल आउट कर दिया. लेकिन इसको जब मैंने सॉल्व करके देखा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.73d by 2, which is equal to 1.36d. 1.36d. और जो हमारे वाला है 100d by 73, इसका भी सेम ही आंसर आता है 1.36d. ठीक है जी. तो इस तरह से हमें ये चीज कल सीखने को मिली कि अगर मेरा आंसर सही नहीं भी आ रहा, फिर भी मेरे को सही आंसर कैसे निकालना है. एंड विद दिस वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी मेरे को गुरनूर ने भेजा, सो ही इज डूइंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ यही करेंगे, उसके बाद विल कम बैक टू सेमीकंडक्टर्स. सो कैन यू ट्राई दिस वन ऑल ऑफ यू. एक काम करता हूँ, लेट मी हैव अ स्मॉल टाइमर फॉर यू. 2 टाइमर चला रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, एक 60 सेकंड का और एक 3 मिनट का. यू ट्राई टू फिनिश इट इन 60 सेकंड्स. अगर नहीं हो रहा तो तुम 3 मिनट में तो कर ही देना इसको. इसमें तुम्हारे 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए. ओके, 60 सेकंड्स अप. काइनेमैटिक्स मोशन इन 1D का क्वेश्चन लग रहा है ये मेरे को. एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट से स्टार्ट हुआ. हाँ जी. So this is a question from motion in 1D, uniform acceleration. S is equal to ut plus half at square. मेरे हिसाब से the right answer should be D part. 2.9 into 10 raised to the power minus 9 seconds. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इसको अगर तुम चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई, हमें कि इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ठीक है, इसको देख लेना. इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुमको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी तुमको पता है, तो सब कुछ पता है तुमको.
This should not take that long. इलेक्ट्रॉन दे रखा है यार, तो इसका चार्ज पता है, मास पता है, सब कुछ पता है इसका. ओके, let's see. इतना क्या है इस क्वेश्चन में. An electron initially at rest falls to a distance of 1.5 centimeter. मतलब मेरे को s दे रखा है. Initially at rest मतलब initial velocity is 0. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी. तो क्या मैं अपनी इक्वेशन लगा सकता हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. लेकिन ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी u विल बी इक्वल टू 0. तो हम बोल देंगे s इज इक्वल टू हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर. नाउ ये मेरे को दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर इज s. सो 1.5 इंटू 2 को मैं लिख रहा हूं 3. 3 सेंटीमीटर का मतलब 3/100 मीटर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर. चलो जी, अब एक्सेलरेशन निकालते हैं. अपना मेन काम ये रहेगा एक्सेलरेशन निकालना. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को दे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब. मतलब अगर 1 कूलम्ब चार्ज होता तो उस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितनी फोर्स लगानी थी, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 न्यूटन. लेकिन हमारे पास चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो हमारे ऊपर यहां पे फोर्स कितनी लगेगी, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 न्यूटन. इतनी फोर्स लगेगी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर. लेकिन ये तो फोर्स होगी ना, अभी तक तो हमें कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन. तो हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो ये पूरी की पूरी तो मेरे पास फोर्स आ गई. अगर मैं इसको मास से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31, तो ये आ गई मेरे पास एक्सेलरेशन. तो बेसिकली मेरी इक्वेशन में जहां पे मेरे पास ये a था, तो मैं a की जगह लिख रहा हूं अभी अपनी एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यू. ठीक है, प्लग इन करके देखें. सो वी हैव 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 इंटू 1.6, अच्छा, डिवाइडेड बाय 9.1, अच्छा 31 माइनस 19 कितना हो गया, 10 रेज टू द पावर 12. तो ऊपर मैं लिख रहा हूँ 10 रेज टू द पावर 12, और ये 4 भी पड़ा है मेरे पास. सो 10 रेज टू द पावर 12 एंड 12 10 रेज टू द पावर 16. तो मैं ऊपर इकट्ठा लिख रहा हूँ 10 रेज टू द पावर 16. ओके, सारी 10 वाली जो पावर्स थी वो मैंने इक्वेट कर दी. यहां से 31 और 19 से आ गया मेरे पास 12. 12 के साथ मैंने ये 4 ऐड कर दिया तो मेरे पास बन गया 16. तो मैंने यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया 10 रेज टू द पावर 16. ओके, सो चलो जी, अब सॉल्व करते हैं इसको. कैसे करें. अच्छा, ये जो है ना 10, ये नीचे जो 100 पड़ा है इसको भी ऊपर ले आते हैं एंड वी कैन मेक इट 10 रेज टू द पावर 18. ठीक है, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. अब तुम देखो 1.6 इंटू 2, 1.6 इंटू 2 इज, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ. 1.2 इंटू 6 इज 3.2. 2 इंटू 1.6 इज 3.2, और ये रहा मेरे पास 3. ये मैं क्यों कर पाया, क्योंकि सारी ऑप्शंस देखो, 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर माइनस 10, 10 रेज टू द पावर माइनस 12, माइनस 9, सारी ऑप्शंस पूरी दूर दूर पड़ी हैं, खुली खुली पड़ी हैं. मतलब जो तुम्हें अप्रोक्सीमेशन करनी है करो, करो आराम से. मैं तो सोच रहा हूँ ये नीचे 9.1 है ना, छोड़ दो इसको, भाड़ में गया 9.1, जरूरत नहीं है 9.1 की.
है ना, कि ये बिकॉज ऑप्शंस दिख रहे हो तुम कितनी दूर दूर हैं, तो हमें जस्ट ये चाहिए 10 रेज टू द पावर कितना होगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9.1 को मैं उधर लेके जा रहा हूं, दिस वुड बी 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18, ये t का स्क्वायर है, सो t विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9, सॉरी, t will be equal to 3 into 10 raised to the power minus 9. ओके, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, बट आई डोंट नो। सो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्सड अप हो सकती हैं। अब इसमें तुम्हारा काइनेमैटिक्स भी मिक्सड अप था, और इसमें तुम्हारा मोशन इन 1D मिक्सड अप था, और इसमें तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मिक्सड अप था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिक्सड अप था। तो बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में इकट्ठी आ गई, और जब IIT जेईई का पेपर होगा उसमें ऐसे क्वेश्चंस मेरे को पूछे जा सकते हैं, क्योंकि तब तक मेरा सारा का सारा सिलेबस पूरा हो चुका होगा।